Hello students. So we are doing chapter 14 symmetry of class 7th maths and next topic here is rotational symmetry. So इसकी definition देखो, a plane figure has a rotational symmetry if on rotation through some angle less than equal to 180 degree about a point it looks exactly the same as it did in its starting position. यानी कि इसकी डेफिनेशन का मीनिंग समझो कि कोई भी एक प्लेन फिगर उसमें हम कहेंगे कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं एक एंगल से जो कि हमेशा 180 डिग्री से कम होएगा और रोटेट करने के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए जो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन थी। जैसे सपोज करो जैसे से ये एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ समझो, से देयर इज ए रेक्टेंगल और इसकी जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से चलो इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रख देता हूँ। ये इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटर से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो इसका सेंटर है इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं और इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को, ठीक है। और रोटेट करके सपोज करो मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया, देखो जैसे ये एंगल यहाँ पे ये कितना बन गया 90 डिग्री, या फिर जैसे ये एंगल और ये एंगल ये 90 डिग्री आ गया। तो मतलब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या हुआ है कि पहले ये इसकी जो पोजीशन थी वो जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो वाली इसकी पोजीशन थी, और अब फिलहाल जो इस रेक्टेंगल की पोजीशन है वो इस तरह से हो गई है, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल रेक्टेंगल आ गया है। तो 90 डिग्री रोटेट करने पे ऐसा हुआ है। अब मैं इसको और 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, तो 90 + 90 दैट इज़ 180 मतलब कंप्लीट स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर देते हैं, तो जो इसकी पोजीशन पहले थी बिल्कुल सेम टू सेम वही पोजीशन आ जाएगी, देखो, ठीक है। यानी बिल्कुल जो जैसा स्टार्टिंग में था बिल्कुल वैसा ही आ गया। तो यानी जो कौन सा एंगल है जिसको रोटेट करने पे ये पहले वाली पोजीशन पे आया वो है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और क्योंकि ये रोटेट करने पे इसकी सेम टू सेम वही फिगर आ गई या फिर वही पोजीशन आ गई जो इसकी स्टार्टिंग में थी, तो वी कैन से दैट दिस फिगर दैट इज रेक्टेंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी। और हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होएगा। 180 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री से कम भी हो सकता है, पर कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सपोज़ करो 180 डिग्री से ज़्यादा है, मान लो सपोज़ करो से कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, से क्या ले, ओके सपोज़ करो चलो पेंसिल है, ठीक है। और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब देखो इसकी जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मान लो स्टार्टिंग की पोजीशन है पेंसिल की, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, तो 90 डिग्री रोटेट करने पे ये अब इस तरह से हो जाएगा। और इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, 90 + 90 दैट इज 180। तो 180 डिग्री रोटेट करने पे इस तरह से आ जाएगी पोजीशन इसकी पेंसिल की, ठीक है। इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा ये इसकी पिन है, मतलब पॉइंट, ये पेंसिल पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको और 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो 180 + 90 दैट इज़ 270। तो 270 रोटेट करने पे, ठीक है, ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। और 270 रोटेट कर दो, तो यानी कि फिर से इस तरह का स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ 360 डिग्री। 270 + 90 दैट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, फिर हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ये वाली पोजीशन आ गई, फिर 90 डिग्री रोटेट किया 180 डिग्री पे, ये पोजीशन आ गई, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया तो ये पोजीशन आ गई, और फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये पोजीशन आ गई। यानी जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी वही पोजीशन आ तो गई है, पर ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करने पे आ रही है। तो ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को हम पूरा 360 डिग्री रोटेट कर देंगे, कह देंगे कि इसकी रोटेशन सिमेट्री है, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि जो एंगल ऑफ रोटेशन है हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है हमेशा 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम रोटेट करने पे कोई भी फिगर ऐसी है जो उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाती है, तब कहेंगे कि उस दैट फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। एंड हेयर दिस फिगर डोंट हैव रोटेशन सिमेट्री। इसकी कोई रोटेशन सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हमने रोटेट करने पे ये दोबारा से जब स्टार्टिंग पोजीशन आ रही है वो एंगल 360 डिग्री है, और 360 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो हमेशा एंगल का जो हमें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रोटेशन इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन और इक्वल, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर लेस देन और इक्वल, ठीक है। जैसे सपोज करो
जैसे मैंने रेक्टेंगल का एग्जांपल दिया था, तो रेक्टेंगल की स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये उसकी ये पोजीशन होगी, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, 90 + 90 दैट इज़ 180, तो ये पोजीशन आ गई। ठीक है, तो यानी ये स्टार्टिंग पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये अब सेम हो गई है। कब हुई है? जब एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तक तो हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो से देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसको मैं इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा हूँ। तो पॉइंट के बाद मैं रोटेट कर रहा हूँ और सपोज़ करो मैंने इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे ले गया मैं, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया यहाँ तक, तो ये जो एंगल है दिस इज़ 120 डिग्री एंगल। ठीक है, ये कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो अगर 120 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 120 डिग्री रोटेट करने पे इसकी जो पोजीशन है फिर से वही आ गई जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, कि जो 120 डिग्री है ये तो 180 से कम है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन देखो दोबारा से अब। तो कोई भी प्लेन फिगर को हम कहेंगे कि इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं थ्रू सम एंगल जो कि 180 डिग्री से कम है, और रोटेट करने के बाद फिर से वही पोजीशन आ जाए, एग्जैक्टली द सेम पोजीशन आ जाए जो उसकी स्टार्टिंग में थी, देन वी कैन से दैट फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। और एंगल ऑफ रोटेशन वो सबसे छोटा एंगल जिसके अबाउट हम इसको रोटेट करने पे उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ रही है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसकी डेफिनेशन तुम्हें नोट करनी है फिर नोटबुक में रोटेशनल सिमेट्री की और एंगल ऑफ रोटेशन की। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 360 डिग्री अपॉन ए डिग्री, वेयर ए डिग्री इज़ एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें ऑर्डर निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और किसी फिगर का अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 1 है, देन दैट फिगर इज सेड टू हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। जैसे मैंने इससे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसी फिगर है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 1 है, तो ऑर्डर 1 कब आएगा? जब एंगल ऑफ रोटेशन जो है ये 360 डिग्री होएगा। तो देखो जैसे 360 डिग्री और एंगल ऑफ रोटेशन, अगर एंगल ऑफ रोटेशन भी 360 डिग्री हो गया तो 360 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी फिगर का अगर ऑर्डर 1 है, ठीक है, अगर किसी फिगर का, हम यहाँ पे ऑर्डर ही तो कैलकुलेट कर रहे थे, ऑर्डर का फॉर्मूला है ना 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री आ रहा है, जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में किया था, ये इस वाले एग्जांपल में कि इस पेंसिल के पार्ट को हमने पूरा रोटेट कर दिया था 360 डिग्री, और फिर से जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वही पोजीशन आ गई थी। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है, तो जो ऑर्डर है दैट इज़ 360 अपॉन में एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज़ 360 अपॉन में 360। ये ऑर्डर कितना आ गया? इसका 1 आ गया। ठीक है, कैंसिल होने पे ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अगर किसी फिगर का ऑर्डर 1 आ रहा है, इट मीन्स दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो देखो इफ़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 1, किसी फिगर का अगर ऑर्डर 1 आ रहा है, देन दैट फिगर इज सेड टू हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। उस फिगर का कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती उसमें। ठीक है, उसमें रोटेशनल सिमेट्री की प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज 14.2। सो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अगर ऑर्डर 1 आ गया तो इट मीन्स दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अगर ऑर्डर मान लेते हैं 1 आ जाता है तो 1 ऑर्डर तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 आ रहा है तो दैट फिगर है डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था देखो, इफ़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 1 देन दैट फिगर इज सेड टू हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर अगर 1 आ गया तो इसमें दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो हमको यहाँ पे इसका तो हमें वी हैव टू फाइंड ऑर्डर हेयर, ऑर्डर देखना है कि कौन सी ऐसी फिगर है जिसका ऑर्डर मोर देन 1 आ रहा है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दैट फिगर हेयर हुज ऑर्डर इज़ मोर देन 1।
अगर ऑर्डर मोर देन 1 आ रहा है इट मीन्स दैट फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री, और अगर ऑर्डर 1 आ गया इट मीन्स दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट देखो, फर्स्ट का ए पार्ट, तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो इस तरह से है, एक सर्कल बना हुआ इस तरह से, ठीक है। अब इसका मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो ऑर्डर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखो, 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कितना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन यानी इसको किस एंगल से मैं रोटेट करूँ कि फिर से वही पोजीशन आ जाए। तो अगर सपोज करो मैंने इसको 48 डिग्री से रोटेट कर दिया, 45 डिग्री, तो ये ऐसे हो जाएगा, और 48 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो फिर से ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। 48 डिग्री और 48 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो जो पोजीशन इसकी स्टार्टिंग में थी बिल्कुल सेम टू सेम वही पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन है वो है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा ये 4 जा, तो क्या आ गया 4, यानी इसका ऑर्डर 4 आ गया। ऑर्डर 4 आ गया, दैट इज़ ऑर्डर इज़ मोर देन 1, जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा है। तो अगर किसी फिगर का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है इट मीन्स दैट फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। अगर ऑर्डर 1 है तो डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, और अगर ऑर्डर 1 से ज़्यादा है जैसे यहाँ पे 4 आ गया है तो इट मीन्स दैट फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। सो क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस फिगर का यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मोर देन 1 है, इट मीन्स दिस फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। ओके, बी है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमने देखा ही था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो आता है 120 डिग्री। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब ओ से इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वैसे आप लोगों को पूरा लिखना है, ऑर्डर इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, इस तरह से, ठीक है। तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 360 अपॉन 120 दैट इज़ 3, तो यानी कि 3 यानी मोर देन 1 है, तो इसमें दिस फिगर ऑल्सो हैव रोटेशनल सिमेट्री। ओके, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में जो स्टार्टिंग की जो फिगर है, जो इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वो ये है। अब सपोज करो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, 90 डिग्री इसको घुमा देते हैं, इस ये जो क्रॉस बना हुआ ना और इसके बीच में डॉट बनी हुई, यानी इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। दिस इज़ सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं इसको 90 डिग्री अगर रोटेट कर देता हूँ तो जो नेक्स्ट पोजीशन जो आएगी इसकी वो इस तरह से हो जाएगी 90 डिग्री रोटेट करने पे। चलो और 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो ये इस तरफ नीचे हो जाएगा, ठीक है, 180 पे, यानी इसको मैं और 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ 270 पे, तो अब ये इस तरफ आ जाएगा। देखो अभी तक ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन आई नहीं है, ठीक है। चलो और 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, यानी कि 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री पे तो किसी भी चीज़ को पूरा घुमा दे तो दोबारा से वही इसकी फिगर आई जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। जैसे सपोज करो पेंसिल है, इसको मैंने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन तो नहीं आनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, और अब इसको मैंने 360 डिग्री रोटेट किया तो जाके इसकी स्टार्टिंग पोजीशन आई, पर 360 डिग्री क्या हो गया, दिस इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया ना ये तो, पर एंगल ऑफ रोटेशन तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि दिस फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होएगी। चलो मान लो यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट करने पे आ गया, तो एंगल ऑफ रोटेशन जैसे यहाँ पे हो गया 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री घुमाने पे दोबारा से स्टार्टिंग वाली पोजीशन आई है इसकी। तो हेयर एंगल ऑफ रोटेशन फॉर समटाइम्स वी कंसिडर इट एज 360 डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज़ 360 डिग्री, यानी कि ऑर्डर फिर से 1 आ गया कैंसिल करने पे। और किसी फिगर का अगर ऑर्डर 1 आता है तो इट मीन्स दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो यानी कि इसमें सी में दिस फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डी पार्ट। तो डी पार्ट देखो, अब डी पार्ट में क्या दे रखा है, ये हमारे पास डायग्राम है डी पार्ट का। तो इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ डी पार्ट के डायग्राम को, ठीक है। इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ मैं अगर, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और 90 डिग्री रोटेट करते हैं यानी 180 डिग्री पे,
तो फिर से इस तरह से बन जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वही अब इसकी पोजीशन आ गई है। तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 180 डिग्री। तो ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से 360 डिग्री अपॉन 180 दैट इज़ 2। ठीक है, ऑर्डर आ गया 2 दैट इज़ मोर देन 1। तो जैसे ही ऑर्डर मोर देन 1 आ जाएगा इट मीन्स दैट फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। तो दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो इसी तरीके से चलो ई पार्ट देखो। अब ये तो हमारा डी पार्ट, ये सी पार्ट था। ठीक है, सी था, ये डी था। चलो अब है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में देखो एक हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और इस तरह से इसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो देखो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री है क्योंकि ये 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 120 360 है। कंप्लीट जो है 360 होएगा, तो यानी एक जो इंडिविजुअल है वो है 120 डिग्री एंगल। देखो ये जो एंगल है दिस इज, ये क्लियर नहीं आ रहा है बट चलो ये जो एंगल है ना 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री। तो अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो फिर से वही स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी, यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है 8 डिग्री वो है हमारा 120 डिग्री। तो हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन दैट इज़ 360 डिग्री अपॉन में एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि 360 डिग्री अपॉन में 120 डिग्री दैट इज़ 3। तो ऑर्डर 3 आ गया, यानी मोर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो इट मीन दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें हम टिक कर देंगे। ओके, वैसे एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इट हैज़ 4 पेटल्स। इस तरह मान लो कि फ्लावर है और इसके पेटल्स मान लो 1 2 3 4। तो अगर 4 पेटल्स है तो इसका जो ऑर्डर है वो 4 आएगा। इसमें इट हैज़ 3 साइड्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, इसका तो खैर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 आ गया ना इसका। तो यानी ऑर्डर 1 आ गया तो इसमें रोटेशन सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसमें 3 पेटल्स आ गई तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया है। तो तुम बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होएगा। इट हैज़ हाउ मैनी पेटल्स 1 2 3 4 पेटल्स है तो इसका ऑर्डर भी 4 होएगा। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट कि इसका ऑर्डर 4 है या नहीं। देखो जो डायग्राम है पहले तो वो बनाए थे एफ पार्ट का। एफ पार्ट में जो डायग्राम है इस तरह से एक फ्लावर दे रखा है एंड इट हैज़ 4 पेटल्स। तो देखो जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसका वो देखो, यानी कि ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद इसकी फिर से वही वाली पोजीशन आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, इसी तरह की देखो। ठीक है, स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ गई 90 डिग्री रोटेट करने पे। तो यानी एंगल ऑफ रोटेशन इसका 90 डिग्री है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कि 360 डिग्री अपॉन में 90। तो 360 को 90 से डिवाइड करो दैट इज़ 4। तो ऑर्डर इसका 4 आ गया जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ऑर्डर 4 आ गया है यानी मोर देन 1 आ गया। तो इट मीन दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, ऐसे ही हमको देखना है इसमें कि वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो ऑर्डर देखो कई होगा तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। देखो जैसे इसमें इट हैज़ अगेन 4 पेटल्स तो इसका ऑर्डर 4 आएगा। इट हैज़ 3 लेग्स तो इसका ऑर्डर 3 आएगा। इट हैज़ 6 पेटल्स, देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसका ऑर्डर आएगा 6। ठीक है, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी रेगुलर फिगर है। तो रेगुलर फिगर में जितनी इसकी साइड्स होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है, उतनी उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ए रेगुलर फिगर विद n साइड्स हैज़ n लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर इज ऑल्सो n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो जो भी रेगुलर फिगर का ऑर्डर होएगा, जो भी रेगुलर फिगर की साइड्स होएगी वही उसका ऑर्डर होएगा और उतनी उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री होएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज द रेगुलर फिगर दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट हैज़ 3 साइड्स सो इट्स ऑर्डर इज ऑल्सो 3 एंड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हियर दे आर ऑल्सो 3।
ऐसे ही देखो ये रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर फिगर है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होएगा 5, दैट इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस फिगर। तो नंबर ऑफ साइड इट हैज़ 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर भी 5 है। ठीक है, ऐसे ही इट हैज़ 4 पेटल्स, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। ठीक है, वैसे ये तुम्हें डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, ये पूरा फॉर्मूले से अच्छे प्रॉपर तरीके से करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए बस। ठीक है, इनमें से एक दो करके भी दिखाएंगे अभी। चलो जैसे ये है, मान लो इसको करके दिखा देते हैं एफ़ पार्ट। तो एफ़ पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर 5 है। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये रेगुलर फिगर है, रेगुलर पेंटागन है, तो इरेगुलर पेंटागन है, तो यानी कि 5 इसका ऑर्डर होएगा, 5 साइड्स होएगी और 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन देखो, एंगल ऑफ रोटेशन हेयर। तो जो डायग्राम है इसका वो इस तरह से, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इसमें देखो जो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होएगी वो इस तरह से बन जाएगी। देखो चल पेन से बनाते हैं, इस तरह से इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती है। ठीक, कोई भी दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री वगैरह बना रहा हूँ मैं, जैसे एक तो मान लेते हैं ये और एक मान लेते हैं ये, चलो सभी बना देते 3। ठीक है, कुछ बीच में से होती भी जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक यहाँ से होती हुई ये बन जाएगी। ठीक है, तो इट हैज़ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और किसी भी एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री के जो बीच का जो एंगल है, तो ये तो 36 रहेगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एंगल देखेंगे, ये 72 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 72 डिग्री, यानी कि इसको अगर मैं 72 डिग्री पर रोटेट करता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन इसका होएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री पर रोटेट करता हूँ तो दोबारा से स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, जो पोजीशन इसकी स्टार्टिंग में थी वो आ जाएगी। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 72 डिग्री। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि 360 को हम 72 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 72 को हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 72 इंटू 5 होता है 360 डिग्री, डायरेक्ट हो कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 जा और ये 5 जा। ठीक है, 72 इंटू 5 इज़ 360 डिग्री। तो इसका जो ऑर्डर है वो 5 आ जाएगा, मतलब तो इसका ऑर्डर जो है 5 है। ठीक है, देखो अगर एंगल ऑफ रोटेशन नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो कि कैसे हमने रेगुलर पेंटागन का एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड किया है। सपोज करो जैसे कोई भी एक रेगुलर पेंटागन है, इस तरह से एक रेगुलर पेंटागन का रफ डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर है मान लो। ठीक है, जितने भी यहाँ पे वर्टेक्स है ना सबको सेंटर से कनेक्ट कर दो। ऐसे ये 1 2 3 4 5। अब पूरा ये तो एंगल होएगा 360 डिग्री का होएगा, अगर पूरा हम इसको रोटेट कर देते हैं तो ये तो होएगा 360 डिग्री का। तो इसका मतलब अब देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है ये, 1 2 3 4 5। तो यानी कि कोई भी एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो होएगा 360 को 5 से डिवाइड करने पर जो आएगा, तो 360 को 5 से डिवाइड करें तो 72 डिग्री है। तो यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 72 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड किया था, और ऑर्डर फाइंड करने के लिए इसको 360 को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दो, यानी 360 को 72 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5। तो ऑर्डर 5 आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, तो ऑर्डर 5 आ जाएगा। चलो ऐसे तुमको इस जितने भी यहाँ पे सबका ऑर्डर फाइंड करना है, और ए का और बी का अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सब तुम्हें खुद करना है ये। ठीक है, ये बच्चों तुम्हारा ये होमवर्क होएगा। ठीक है, ये सी डी ई एफ वैसे मैंने बता दिया है कि ऑर्डर क्या आएगा, पर तुम्हें फॉर्मूले की हेल्प से और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करके तब इसको तुम सोल्व करके इसमें फिर नोटबुक्स में करोगे। ठीक है, ओके। अब सेकंड का ए पार्ट देखो, आंसर 2 का ए पार्ट। जो हमारे पास जो डायग्राम है वो इसमें वो किस तरह से दे रखा है, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। तो इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो देखो 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री रोटेट करने पे इस तरह का आ जाएगा, ये ऊपर की साइड हो जाएगा, ये नीचे की साइड। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करने पे, और 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 90 प्लस 90 दैट इज़ 180। अगर 180 डिग्री इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, फिर से ऐसे ही आ जाएगा जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी इसकी। ठीक है, तो 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री रोटेट करने पे ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ रही है, तो एंगल ऑफ रोटेशन इसका है वो है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है।
और एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए या फिर 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जैसे ही 180 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो एंगल ऑफ रोटेशन आया वो है 180 डिग्री। तो जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 360/180 दैट इज़ 2। ऑर्डर 2 आ गया यानी मोर देन 1 आ गया, सो इट मीन दिस फिगर हैज़ रोटेशन सिमेट्री। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, गिव द ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ओके। अब ये देखो यहाँ पे ये 80 डिग्री है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री है। ठीक है, और ये फिर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अगर ये 80 है तो ये 100 होएगा, बिकॉज 100 + 80 180 होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक डायग्राम दे रखा हमको, यानी कि ये कैसा है, इस तरह से दे रखा हमें। सेकंड का बी पार्ट देखो, ठीक है, ये 80 डिग्री है और यहाँ पे ये 100 डिग्री है। तो अगर मैं इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, पूरा 180 डिग्री इसको रोटेट कर देते हैं, तो ये वाला 80 डिग्री अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 80 डिग्री आ जाएगा नीचे, पूरा 180 डिग्री मतलब पूरा अपसाइड डाउन, जैसे जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेट करने पे पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी जो ऊपर वो नीचे, जो साइड में था वो इस साइड हो जाएगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड, अपवर्ड्स का डाउनवर्ड्स। तो ये 100 पहले यहाँ पे था, तो अब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर देखा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 था, ये 100 था तो ये भी 100 था, ऐसे ही अगर ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 100 है तो ये भी 100 है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों फिगर सेम टू सेम हो रही है। कब सेम हो रही है, जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो यानी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है। एंगल ऑफ रोटेशन अगर 180 डिग्री है तो इसका मीनिंग है कि जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री दैट इज़ 2। ऑर्डर 2 आ गया यानी मोर देन 1 आ गया। ठीक है, सो इसका ऑर्डर जो है वो आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब 27 मिनट की वीडियो बन चुकी है और एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।